Assalamu alaikum. This is Shahana Wahid and today we will discuss the hospital formulary. What is hospital formulary? Hospital formulary is a list of pharmaceutical agents with its important information that is meant for the use in the specific hospital. This is an official and authorized publication of the approved list used in either in a single hospital or a group of hospital present in a society or for a specific region of a country or a number of countries in a world. This list of the drugs is made by a medical staff of a hospital with the help of the pharmacy and the therapeutic committee that selects these medications and evaluate these medical agents and their dosage form that are considered to be most useful in the patient care in the current setup. For example, अगर हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो कि डायबिटिक पेशेंट को देख रहा है तो उसमें जो ड्रग्स होंगी वो बेसिकली हॉस्पिटल फॉर्मूले की जो ड्रग्स होंगी वो ड्रग्स होंगी जो कि फर्स्ट चॉइस उसमें डायबिटीज के अंदर हैं और उसके बाद उसकी बाकी दूसरी मेडिकेशंस होंगी. अगर वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है तो फिर उसमें ब्रॉड वर्जन उसका हॉस्पिटल फॉर्मूले का प्रेजेंट होगा. तो ये डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट कि कौन से पेशेंट उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं उस तरह से एक हॉस्पिटल फॉर्मूले एक इंटरनल डॉक्यूमेंट जो है वो डिजाइन किया जाता है. पर्पस इसका बेसिकली क्या है कि ये जो हॉस्पिटल फॉर्मूले एक सिस्टम के थ्रू जो है वो डिजाइन की जाती है सो दैट इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, dispensing and administrating of the drug under the non-proprietary or proprietary names in an instance with where drugs have both names. It means कि hospital formulary का एक बाकायदा सिस्टम है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है कि हॉस्पिटल को कौन सी ड्रग्स जो हैं, कौन से मेडिकल एजेंट्स जो है वो प्रोक्योर करने हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो कौन सी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे, फार्मासिस्ट कौन सी ड्रग को डिस्पेंस करेगा, उसकी डोजेज को कैसे सेट करेगा एंड हाउ दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड. बिकॉज ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स हैं. तो उन सब को डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ड्रग जो है वो बेसिकली जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो देखेगा. ठीक है. एंड जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी हो सकता है और प्रोप्राइटरी नेम भी हो सकता है. तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि फिर किस तरह ये हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो है वो डिजाइन की जाती है. तो इन शॉर्ट वी कैन से अगर हम इसको दोबारा इसको रिव्यू करें तो दिस फॉर्मूलरी इज बेसिकली अ कंटिन्यूअली रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स that is along with the other information that is present in the hospital formulary that reflects the current clinical judgment of the medical staff. डे बाय डे हमारे पास नंबर ऑफ ड्रग्स जो है वो इंक्रीज हो रही है. साइमल्टेनियसली वी हैव नंबर ऑफ ब्रांड्स आर अवेलेबल. एक ही ड्रग जो है वो कई ब्रांड से अवेलेबल है. तो बेसिकली द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम जो है वो इस तरह का एक सिस्टम है, एक मेथड है जिसके जरिए 3 या 4 जो है हॉस्पिटल के मैनेजरल लेवल के लोग बैठ के फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी डिजाइन करके उससे बहुत सारी ड्रग्स जो अवेलेबल होती हैं उनसे कुछ जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड दैट आर मोस्ट यूजफुल इन देयर पेशेंट केयर सेटिंग. एंड दोज हु आर सेलेक्टेड आर ओनली अवेलेबल इन द फार्मेसी. उनके अलावा यूजुअली जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उनमें उन ड्रग्स के अलावा ड्रग्स अवेलेबल नहीं होगी. So this formulary system is very important tool for assuring the quality of the drug as well as the controlling the cost of the drugs. डिपेंडिंग अपॉन द रीजन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज हैं. इंटरनेशनल फॉर्मुलरी वो है जिसपे मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एक ही फॉर्मुलरी रन हो रही हो. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी है, वो कंट्री वाइज है, नेशनल फॉर्मुलरी है. तो कुछ हमारे पास इंटरनेशनल फॉर्मुलरीज हैं, कुछ हमारे पास नेशनल फॉर्मुलरीज हैं, कुछ जनरल फॉर्मुलरीज हैं, कुछ स्टेट की फॉर्मुलरी हैं. जैसे कि पाकिस्तान में कौन सी ड्रग्स जो है वो अवेलेबल होंगी वो हमारी MOU या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो सेलेक्ट करता है. ठीक है. कुछ ज्वाइंट फॉर्मुलरी होगी और एक हॉस्पिटल की एक इंडिपेंडेंट फॉर्मुलरी होगी. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्मुलरी सिस्टम? बेनिफिट्स ये हैं कि एज द नंबर ऑफ ड्रग्स आर इंक्रीजिंग तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर
फॉर अ फार्मासिस्ट के उसकी हॉस्पिटल उसकी फार्मेसी में कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हों. देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ड्रग्स prepared and marketed by the drug companies, and there is increasing the complexity of the untoward effects as well as newer sales promotion strategies are also there by the pharmaceutical industry. So hospital interest is that it provide the drug with the lowest possible cost. यानी सबसे important बात ये है कि अगर ह्यूमैनिटी को कंसीडर किया जाए तो मेन पर्पस हॉस्पिटल फॉर्मूले का ये होना चाहिए कि गुड क्वालिटी की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सिलेक्ट की जाए विद द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. सो पहला जो बेनिफिट है वो है थेराप्यूटिकल बेनिफिट. द थेराप्यूटिक एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मुलरी इज बेसिकली प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स टू द पेशेंट एंड to the physician as well, because the physician has selected the most efficient product. सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करेगा, सबसे अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करेगा. ठीक है. फर्दर मोर द इकोनॉमिक मेरिट और ऑल्सो डबल द बेनिफिट्स, बिकॉज कि अगर हमने कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग सेलेक्ट की है अपनी इन्वेंट्री में, तो फिर वो जो है वो इकोनॉमिकल, अगर वो चीप भी है तो वो पेशेंट की हेल्थ को जो है वो सफर करेगी. तो वो दूसरे सिनेरियो में फॉर एग्जांपल पेशेंट का स्टे इंक्रीज कर देगी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो क्योर नहीं करेगी, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उसकी जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कि पेशेंट का हॉस्पिटल का स्टे बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गुड क्वालिटी की ड्रग सेलेक्ट करनी है विथ लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट. एंड फर्दर मोर डबल इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है. एक ड्रग है तो वो एक ही ब्रांड से अवेलेबल होगी, 10 ब्रांड्स नहीं रख सकते. ठीक है. डुप्लीकेशन इज अवॉइडेड. इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल को क्या फायदा है कि जो वॉल्यूम ऑफ परचेजिंग है वो सिर्फ एक उसका वेंडर जो है वो एक होगा, और इस तरह से जो पेशेंट के पास अवेलेबल ड्रग होगी उसकी अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी में एक ही होगी. ठीक है. एजुकेशनल बेनिफिट ये है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके रेजिडेंट स्टाफ, नर्सेज, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से जो है वो उसकी एक्सेस होगी, और वो उसको जो है वो अच्छी तरह से उसको रिव्यू करके देन उसमें मुख्तलिफ किस्म के टिप्स और एडिशनल ड्रग इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड होंगे, जो कि पार्ट होगा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम का. फर्दर मोर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो इम्फेसाइज करती है रैशनल ड्रग यूज. रैशनल ड्रग यूज क्या है कि एक कंडीशन है उसमें जो ड्रग है उसका यूज जस्टिफाइड हो, इरैशनल ड्रग नहीं हो. इट मीन्स कि अननेसेसरी प्रिस्क्राइबिंग ना की गई हो. तो डॉक्टर के लिए फिर वो लिमिट हो जाएगा कि वो नेसेसरी ड्रग्स हैं वो ही उसे प्रिस्क्राइब करें. अननेसेसरी ड्रग जो कि उस डिजीज की मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है, तो वो ड्रग्स जो है वो फिर एलिमिनेट भी हो जाएंगी बाय मेंटेनिंग दी बेनिफिट्स ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम. But problem is that some doctors and some hospitals are there which saying no to the hospital formulary system. And why they are saying they are not maintaining their own hospital formulary? Because the main purpose of that के hospital में किसी की जो है वो मोनोपली नहीं हो सकती. यानी फिजिशियन जो है वो अपनी मर्जी से लिख रहा है और फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से जो है वो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो अंडर दी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो उनके इंसेंटिव होते हैं उसके अंदर डॉक्टर आ सकता है. सो देयर विल बी नो सोल पर्सन टू जज द ब्रांड that which drug brand has to be purchased or which drug brand has not to be purchased. So it allows अगर हम hospital formulary system maintain नहीं करते तो it allows the purchase of the inferior quality of the drugs, and it all जो है basically affect करेगा patient care को, patient की health को. और furthermore जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेशेंट जो है उसको फिर उस तरह से परचेज भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि महंगी ड्रग्स अवेलेबल होंगी फार्मेसी पे और सस्ती ड्रग्स अवेलेबल नहीं होंगी. लेकिन जब 3 या 4% मिलकर इस पे काम करेंगे और पूरा एक फार्मास्यूटिकल थेराप्यूटिक कमेटी जो है वो इस पे बैठ के ब्रांड्स को सेलेक्ट करेगी, उस पे क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्ट ऑफ ड्रग्स को मेंटेन रखते हुए आपके हॉस्पिटल में वो ड्रग्स अवेलेबल होगी. Further, a question arises: who make the hospital formulary? So there are several governing body of the hospitals who should appoint or who should make a pharmacy and a therapeutic committee, which is composed of at least one physician, one pharmacist, and one nursing staff that
is responsible for the preparation of the hospital formulary. And pharmaceutical therapeutic committees should outline the purpose, should outline the organization, and should outline the scope of the hospital formulary system. It should also adopt the principles on the basis of which the drug has to be selected. The drug undergo the appraisal process to be included in the formulary, its selection, its procurement, its storage requirement, its distribution requirements, how the drug is used, how the safety of the drug is evaluated, and etc. and so on. So it is basically a published document which usually publish on annual basis, and this formulary is easily available to the member of the medical team. The committee should be well informed about the selection of the therapeutically benefit drugs at the most economical cost of the patient, or cost to the hospital as well as to the patient. It means कि इसमें दोनों का जो है वो मफाद कंसीडर किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हॉस्पिटल को फायदा हो और पेशेंट को फायदा ना हो, बल्कि इस तरह की जो है वो प्रोक्योरमेंट की जाएगी कि हॉस्पिटल के साथ साथ पेशेंट को भी मद्देनजर रखा जाए कि he will be able to purchase such kinds of medicines easily. There are several guidelines are available, and these guidelines are basically responsible कि उन guidelines के through हम अपनी hospital formulary को maintain करें. According to the ASHP guidelines of the hospital formulary should be complete, should be concise, and should be easy to use. What type of information present in the hospital formulary, and what is the physical nature of the hospital formulary? The hospital formulary should consist of three main parts. Number one part is the information on the hospital policies and the procedures regarding the drugs. Secondly, it also contains drug product listing, and thirdly, it also included the special information regarding the drug products. We will discuss one by one what is the hospital formulary content and what is its organization. First of all, information on the hospital policies and the procedure concerning the drugs. These information include first of all, categorization of the drug product. We can say that formulary drugs or the therapeutic evaluation drugs, or they are investigational drugs, or they are the relevant consideration for the surrounding the use of each. For example, any drug can be included after the requesting of the drug to be added in the formulary. Then main category of the drug should be included, which type of drug is present. Either it is a formulary drug, it is the under the investigational drugs. Then brief description of the pharmacy and therapeutic committee should be included in the hospital formulary. What are the staff and what are the personnel are responsible to prepare such hospital formulary in a hospital. Furthermore, hospital regulations regarding the prescribing, dispensing and administration of the drugs. यानी क्या पॉलिसी है हॉस्पिटल की, कौन से रूल्स है जिसके थ्रू जो है वो प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग हो सकती है एक हॉस्पिटल के अंदर. यूजली जो फिजिशियंस होते हैं वो वहाँ पे उनके जो है एम्प्लॉइज होते हैं, इसलिए फिर ये पॉलिसीज को अप्लाई करना बहुत आसान होता है. इंडिपेंडेंट बेसिस पे यूजली फिजिशियन काम नहीं कर सकते. कुछ हॉस्पिटल होते हैं जिसपे इंडिविजुअल बेसिस पे क्लिनिक्स भी होते हैं, हाउएवर उनमें भी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इट शुड बी अवेलेबल इन देयर आउट पेशेंट हॉस्पिटल फॉर्मुलरी. What type of the governing policies? Governing policies include that what is the writing of the drug orders and prescription, what is the consideration of the controlled substance consideration and the use of the generics in the hospital formulary, and what is the automatic stop orders, what are the verbal drug orders. There may be some patient use of their own medication, self-administration of the drugs by the patient, use of drug samples. Then we have emergency drug order policy. Then we have use of floor stock items, and we have certain standard drugs of administration at a time of the ICU administration. Then we have the reporting system of the adverse drug reactions and medication errors and other topics which are included in the hospital regulating governing prescribing policies.
It means के use of drug as well as the reporting of the adverse drug reaction and medication error is also included in the hospital formulary system. Furthermore, hospital formulary also contains pharmacy operating procedures, how many hours of their services are present, and what is the outpatient prescription policies, what is the pharmacy charging system, how the prescription of the labeling and packaging practices, what is the inpatient drug distribution procedures, how the handling of drug information requests, how specialized services of the pharmacy like bulletin of the pharmacy and certain papers or publications are there, which are maintained usually through the pharmacy operating procedures. This section also contain the information on using the formulary. कैसे हम इस formulary को use करेंगे? How the formulary entries are arranged. कैसे arrange हुई हैं formulary की entries? What are the procedure for looking up a given drug product? एक formulary आपके सामने रखी हुई है, तो उसमें से आप कैसे जो है वो एक drug product की information निकालेंगे? What are the references of the sources of the detailed information on the formulary drugs? कि उस तमाम information के drugs की information हम कैसे trace करेंगे? ना formulary वे भी इसमें written होगी. पहला part था formulary का कि information on hospital policies on and procedures क्या है. Then the another part is the drug product listing and special information. How the drug products are listed in the hospital formulary. So just like other books, the item entries can either be arranged in the alphabetical order of the generic name and the brand name. These are either, या तो ये कर सकते हैं कि सिर्फ alphabetically करें, या हो सकता है कि alphabetically within the therapeutic class करें, and both system or the combination of the both system can be used. This section is the main section of the hospital formulary, and it consists of one or more descriptive entries of the formulary. And it also contain several type of indexes to facilitate the use of the formulary. यानी बहुत सारे indexes आपको इसके start पे मिल जाएंगे, start पे या end पे, so that कि उसकी basis पे जो है वो formulary arrange होगी. The major easiest method is to arrange the formulary on the basis of their generic name. जेनरिक नेम के थ्रू की फार्मासिस्ट जो है वो बेसिकली जेनरिक से ज्यादा फैमिलियर होता है और ब्रांड से कम फैमिलियर होता है, तो जेनरिक इसकी फर्स्ट चॉइस है कि पहले से हम अगर जेनरिक के बेसिस पे सिलेक्ट करें. हाउएवर जो फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करता है ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड. यूजली इन पाकिस्तान द करंट प्रैक्टिस इज दैट कि ब्रांड के बेसिस पे करता है, तो अल्फाबेटिकली भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द जेनरिक नेम और अकॉर्डिंग टू द ब्रांड नेम्स, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम थेराप्यूटिक क्लास के लिए कर दें. फॉर एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव है, उनको अरेंज एक साथ कर दें. इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक क्लास उसको अरेंज कर दें, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें. Furthermore, certain supplementary information of the drug should also be mentioned in the hospital formulary. कौन सी चीजें होंगी जो कि उसमें मेंशन होगी? नंबर 1, स्टोरेज गाइडलाइन. इट इज मैंडेटरी कि किस तरह उस प्रोडक्ट को स्टोर किया जाएगा ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सकता है कि स्टोरेज कंडीशन उसकी इनएप्रोप्रिएट हो, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए. तो स्टोरेज गाइडलाइंस आर मैंडेटरी. फर्दर सेकंड मैंडेटरी इंफॉर्मेशन इज दी पेशेंट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि पेशेंट को दी दी जानी चाहिए एटलीस्ट सच इंफॉर्मेशन के हाउ टू टेक द मेडिसिन, कैसे पेशेंट मेडिसिन लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी, कैसे ड्रग इंफॉर्मेशन, कैसे ड्रग इंटरैक्शन से बचना है, कैसे उसके एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करना है. फर्दरमोर लेबलिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर कि कैसे मेडिसिन लेबल्ड होंगी, कैसे प्लेस्ड होंगी, व्हाट विल बी द प्राइस एंड व्हाट आर दी प्रिस्क्राइबिंग एंड दी डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस. तो ये तमाम चीजें जो है वो वहां मेंटेन होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द राइटिंग, आफ्टर द प्रिंसिपल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, देयर शुड बी द रिपोर्टिंग ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड हाउ द प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. यानी ये फार्मासिस्ट के पास अवेलेबल हो कि अगर उसके सामने कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है तो छोटे से छोटा ड्रग रिएक्शन भी लिखा हुआ हो और जो मेजर ड्रग रिएक्शन है वो मेंशन हो, इसकी बेसिस पे फिर उसको इंटरप्रिटेट किया जा सके. Furthermore, because it is a hospital setup, तो सबसे important जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज IV. IV ड्रग्स हमारे पास जो मेंशन है उसमें हमें
आईवी का जो रूट है उसके थ्रू अगर कोई ड्रग यूज हो रही है तो तमाम उसके मीन्स एंड मेथड अवेलेबल हो। आईवी में उसकी क्या डाइल्यूशन बनेगी, कौन कौन से जो इसके सॉल्वेंट व्हीकल है जिसमें ये कंपैटिबल है वो मेंशन किया जाएगा, कितनी क्वालिटी परमिटेड है, क्या इसकी रेट ऑफ इन्फ्यूजन होना चाहिए, ये सब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का पार्ट हो। वो अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है जस्ट लाइक प्रेगनेंसी, जस्ट लाइक ब्रेस्ट फीडिंग, जस्ट लाइक लीवर डिजीजेस, जस्ट लाइक किडनी फेलियर और एनी ओवरडोजिंग की कंडीशन में उसकी पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन, उसके एंटीडोट्स, तमाम चीजें जो हैं वो उसमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में अवेलेबल होनी चाहिए। दीज आर आइदर दी अदर मिसलेनियस इंफॉर्मेशन लाइक चिल्ड्रन डोज and the dose in case of renal failure or compromised renal patient and different types of units and diagnostic aids, ये तमाम चीजें जो है वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का पार्ट होना चाहिए। So, जो ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसमें जेनरिक नेम अवेलेबल हो, उसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ट्रेड नेम अवेलेबल हो, डोजेज फॉर्म अवेलेबल हो, उसकी स्ट्रेंथ, उसका पैक साइज एंड उस फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीजें यूज हुई है प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये अवेलेबल हो। The additional information कि what will be the usual adult dose मालूम हो, बिल्कुल क्लियर हो, पीडियाट्रिक डोज की रेंजेस पता हो, स्पेशल कॉशंस क्या हैं, फॉर एग्जांपल अगर रेफ्रिजरेट करना है या रेफ्रिजरेट नहीं करना, या डू नॉट एडमिनिस्टर आईवी करना है या आईएम देनी है, अगर ये कंट्रोल सब्सटेंस है तो कंट्रोल सब्सटेंस का सिंबल इस पे हो, कॉस्ट इंफॉर्मेशन हो उस पे, एंड फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, यानी अगर कोई ड्रग है और जैसे बीटा ब्लॉकर है तो दूसरा बीटा ब्लॉकर भी अवेलेबल हो, कि अगर एक बीटा ब्लॉकर जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता तो उसका थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट जो है वो फार्मेसी में अवेलेबल हो। थर्ड पार्ट जो है फॉर्मुलरी का वो है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कुछ इंफॉर्मेशन इसकी प्रेजेंट हो। तो व्हाट आर दी स्पेशल इंफॉर्मेशन? स्पेशल इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक रेंज है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें हम जो है वो वी हैव अ टेबल्स ऑफ द इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग्स, यानी एक ड्रग है और उसका एक थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट ड्रग है, तो दोनों की डोजेज में फर्क होगा, तो दोनों की डोजेज में जो फर्क है वो मेंशन हो। व्हाट आर दी हॉस्पिटल अप्रूव एब्रीविएशंस, हॉस्पिटल में जो एब्रीविएशन यूज हो रही है हो सकता है वो किसी और हॉस्पिटल में जो है वो यूज ना हो रही हो, तो वो एब्रीविएशंस का जो है मुकफ़फ़ वहां पे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में मेंशन हो कि दिस एब्रीविएशंस इज इंडिकेटेड फॉर सच एंड सच कंडीशंस। Then there should be a proper calculation of the pediatric dosage should be mentioned in the hospital formulary so that हर फार्मासिस्ट को कैलकुलेशन करनी ना पड़े, बल्कि पूरी उसकी कैलकुलेशंस वहां अवेलेबल हो, सो दैट कि एट द ग्लैंस वो देखे और उसको अंडरस्टैंड कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ इमरजेंसी कार्ड शुड बी अवेलेबल, क्योंकि हॉस्पिटल है वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन पे जो ड्रग्स हो वो रीडली अवेलेबल हो, इमरजेंसी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे अवेलेबल होंगी। वो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दी दोज प्रोडक्ट्स विच आर शुगर फ्री स्पेशली फॉर दी डायबिटिक पेशेंट्स, की कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे दे आर शुगर फ्री, उनका जो शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, बाय द सिलेक्शन ऑफ दीज ड्रग्स दिस विल बी नॉट ऑल्टर्ड। Then we have the list of item that is available from the central supply, and then we have the list, or we have a table in which the content, sodium content of the an acid is available, so that कि if अगर ये जो drugs हैं अगर एंटी हाइपरटेंसिव, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट को दे रहे हैं तो वहां पे वो सोडियम लेवल उसका जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज ना करें। Then we have the list of those poison which can be dialyzable, फौरन से हम उसको चेक करें कि कौन से पॉइजन है वो डायलाइजेबल है, और उनको अगर कोई ऐसा हमारे पास इमरजेंसी का पेशेंट आए जो कि ओवरडोज का पेशेंट है, पॉइजनिंग का पेशेंट है, तो वो फौरन हमें क्लिक हो जाए कि ये डायलिसिस के थ्रू जो है वो इसकी सिम्टम्स जो है रिवर्स हो जाएंगी। डोजिंग गाइडलाइंस फॉर द पेशेंट विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूमरस ड्रग्स आर देयर जिसमें उनकी डोजेस पूरी बदल जाती हैं इन केस ऑफ रीनल फेलियर, इन केस ऑफ रीनल इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। एंटीडोट का चार्ट अवेलेबल हो, टेबल ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस अवेलेबल हो, ड्रग इंटरफेरेंस अवेलेबल हो अकॉर्डिंग अलोंग विद द डायग्नोस्टिक टेस्ट, देयर पेरेंटल ड्रग इनकम्पैटिबिलिटीज, बिकॉज इमरजेंसी में सबसे प्रॉब्लम जो होगा वो ड्रग इनकम्पैटिबिलिटीज हैं। जब भी कोई ड्रग जा रही होगी इमरजेंसी में,
फॉरन एट अ ग्लैंस वो फॉर्मूले में चेक कर लेगा कि ड्रग्स में कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे तो प्रैक्टिस में जब हम आ जाते हैं तो हमें बहुत सारी इनकम्पैटिबिलिटीज जो हैं वो याद हो जाती हैं, लेकिन अगर याद ना भी हो तो यू हैव ए डॉक्यूमेंट रीडली एक्सेसिबल कि उसमें जाके आप चेक कर लें, वो सब चीजें उसमें मेंशन हो। Furthermore, we have a blank prescription, we have adverse drug reaction reporting form, and we have the form for the inclusion of the drug in the formulary, request form, क्योंकि blanks form जितने भी हों वो special information के अंदर हमारे पास उसके templates जो है वो बने हुए हों, ताकि कोई भी अगर उसको यूज करना चाहे तो वो आराम से उस रिक्वेस्ट फॉर्म को यूज करे और फिर अपना जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई होके उसको प्रोसेस कर सके। What is the format and the appearance of the formulary? इसका normally the appearance should be good and it influence the use of the formulary. अगर बहुत ही elaborative और extensive artwork होगा तो it is basically unnecessary. The formulary should be visually pleasing, easily readable and professional in appearance. Importance is there that there will be a proper grammar, punctuation, there will be no spelling mistake, and there is no single format is available. Several techniques can be used to improve the appearance and to improve the use of the formulary. Among them, we can use different color paper for each section of the formulary. We can use the edging index. We can use the formulary pocket size. And we can also print the generic name in heading of each drug category in bold face so that it should be easily visualized by a pharmacist. ये इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पीछे, लेकिन चूंकि हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि जो टिपिकल हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है उसमें एक टाइटल पेज हो, देयर विल बी द नेम एंड टाइटल ऑफ द फार्मेसी, मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, देयर विल बी अ प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट, information regarding the hospital procedures and rules and regulation of the hospitals, and what are the objectives and the operation of the hospital formulary system, how hospital formulary system procedures are there, how to use the hospital formulary. It may be included the product accepted for the use, items that may be added or deleted in the previous edition, generic brand name, cross-reference list, pharmacological list, cost of the products with particular codes. Then we have certain equipment list and supply list, rules for the calculating pediatric dose, nomograms for the estimating the body surface area, and the schedule of the standard drug administration time. किस टाइम पे कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर होगी ये भी उससे मेंशन हो. How the hospital formulary is distributed in the hospital. कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, तो जितनी भी पेशेंट केयर यूनिट्स हैं इंक्लूडिंग क्लिनिक्स, including inpatient hospitals and including the wards, especially in the emergency care areas, the hospital formulary is readily available. अब ये भी है कि अब हमारे पास जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन इसकी कॉपी भी रीडली अवेलेबल हो कि वो फौरन अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें. It should be readily available in the each division of the pharmacy, either it is inpatient pharmacy, outpatient dispensing pharmacy, drug information services, etc. Furthermore, the main copy is maintained in the head of the department of the patient care system, and each medical member of the medical staff can easily be accessed, यानी उसको हर कोई access कर सके. And there should be enough formularies to replace the lost or worn copies. ठीक है, यानी हार्ड कॉपीज मेंटेन की जाए. हार्ड कॉपीज से बहुत सारे जो लोग हैं वो आराम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, तो हार्ड कॉपीज को मेंटेन किया जाए और साइमल्टेनियसली सॉफ्ट कॉपीज भी अवेलेबल हों. What is the duration of the revision of the hospital formulary? And what is the criteria for the addition or deletion of the drugs? Generally hospital formulary revise ही जब होगी जब हमें कोई चीज उसमें से या तो ऐड करनी है या कोई चीज हमें रिमूव करनी है. And usually the hospital policy is that कि it is revised on the annual basis. On the annual basis इसमें जो है वो information जो है वो review की जाती है कि there are certain फार्माकोपिया फॉर एग्जाम्पल नेशनल फॉर्मुलरी सिस्टम है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट उसको ऐड और डिलीट करेंगे विद द प्रॉपर रीजन. तो वो रीजनिंग के साथ जो है वो चेंज इन द ड्रग प्रोडक्ट पॉसिबल है, एंड दिस चेंज इज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट शुड रिसीव अप्रूवल
for its clinical value from the physician which is present in the hospital. यानी हॉस्पिटल यूजली फिजिशियन जो है वो इस चेंज को इनिशिएट करेगा, फार्मासिस्ट इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है. द ड्रग ऑफ और उसको अप्रूव करेगी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी. Any other change in the hospital hospital policy and procedure should also be included in the revision of the formulary. What is the legal aspect of the formulary system? A legal aspect is that there should be a written and signed prescription or a written and signed medication order in the doctor's order books should constitute the legal permission to dispense or administer a prescription drug. यानी prescription drug अगर है तो it should be mandatory कि डॉक्टर का जो prescription है उसके अगेंस्ट जो है वो dispensing होगी. प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो डिस्पेंसिंग नहीं होगी. इसलिए कि ये मोनोपोली को स्टॉप करता है. और जो सेल्फ जो है हमारे पास है कि सेल्फ मेडिकेशन एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, उसको फिर रिजॉल्व हम इसी तरीके से करते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं, खासतौर पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे ड्रग्स को डिस्पेंस करते हैं. प्रायोरिटी ये है कि जेनरिक नेम लिखा जाए एंड जेनरिक नेम शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन. However, it is a professional judgment of the physician that meets its therapeutic needs. So, brand name is usually prescribed in Pakistan. Generic equivalent permission should also be included in the prescription form, that if the particular brand is not available, then generic equivalent should be prescribed, can easily be prescribed by the supplementary pharmacist. The physician can either put tick mark in yes or no in the checkbox, and the physician signature in the consent form of the hospital pharmacy system is considered as the main document. Some decision should be made by the pharmacy and therapeutic committee that what type of application will best suit in the hospital needs. Either hospital has to own its own formulary, or there may be a simple drug product list or drug catalog, or a purchase formulary service can be available. For example, we have several types of formulary available, जिसमें हमारे पास सारी ड्रग जो है वो अवेलेबल होती हैं, वो ऑलरेडी अरेंज होती हैं. तो कौन सी हमें जो हॉस्पिटल्स हैं उनको या तो ड्रग प्रोडक्ट को ले लें या हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को ले लें. तो बेसिकली फॉर्मूलरी जो है वो हॉस्पिटल का अपना डॉक्यूमेंट है, एंड इट इज द मेन डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने खुद अपनी रिसर्च करके उसकी पॉथोलॉजी, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसकी कॉस्टिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बना लिया. दूसरी की अगर हम यूज कर रहे हैं किसी और की इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने अपनी सिनेरियो को, अपनी कंसिडर्स को रखते हुए वो ड्रग कैटालॉग बनाई है. तो वो हो सकता है कि पूरी कैटालॉग आपके लिए यूजफुल ना हो. फॉर्मूलरी की वजह से आपको उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका जो है इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है. तो ड्रग प्रेफर यही है कि अगर हॉस्पिटल है तो वो अपनी ओन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाए, ताकि उसमें जो कोई भी उन्होंने रिसर्च की है, सर्वे किया है और ड्रग्स के डोजेस में उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर उन्होंने गो थ्रू किया है, उसको फिर वो इम्प्लीमेंट करें. अगर एज सच उठा के कर लेंगे तो उस तरह से वो चीजें नहीं कंसीडर होंगी जैसे कि खुद से बनाने में होंगी और खुद से रिव्यू करने में होंगी. These are the references, and the main book which I consider is the Hospital Pharmacy by the William E. Haslam, and another is several other types of books are also considered regarding the hospital pharmacy. You can ask any question in the Google class, and you have to see the complete lecture. Then we have certain assignments और certain discussion जो कि मैं इसमें अपलोड करूंगी, और फिर आपको उसका जवाब देना होगा. ठीक है बेटा, थैंक यू. इट्स ऑल अबाउट टुडे.